अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद यकूब। मैं तारिक मैं हूं। मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देते जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है कश्मीर पे गलत पंगा लिया तुमने, मोहम्मद हिजाब। हाँ जी। तो देखते हैं जी वीडियो, लोग भाई की वीडियो और अपना रिजल्ट पर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। पहलगाम में हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बन चुके हैं। दोनों देशों के बीच जंग वाली सिचुएशन आ चुकी है। भारत ने सिंधु जल समझौता होल्ड पर डालने और बॉर्डर बंद करने के बाद आप सबको पता है कि डिजिटल स्ट्राइक भी कर दी है। पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले सैकड़ों यूट्यूब चैनल्स और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले जो एक्स अकाउंट्स हैं, जिसे हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, उन्हें बैन कर दिया गया है। हालांकि कुछ चैनल्स जो है वो नए नाम से आ गए, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा है वो केवल पाकिस्तान से ही नहीं चलाया जा रहा है, दुनिया भर से चलाया जा रहा है। ये हजारों हजार मील दूर यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन से भी किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में इस्लामिक कट्टरता किस तेजी के साथ फैल रही है वो पूरी दुनिया देख रही है। कैसे वहां इस्लामिक कानून, शरिया लॉ की मांग तेज की जा रही है और इसके लिए दंगे किए जाते हैं, बवाल किए जाते हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। कुछ महीनों पहले यूनाइटेड किंगडम के कई इलाके हिंसा की जबरदस्त चपेट में थे और ये इन्हीं रेडिकल मुसलमानों की वजह से, और उस हिंसा में भी इस्लामिक रेडिकल्स की भूमिका जो है वो खुलकर पूरी दुनिया के सामने आई थी। अब गजब की बात देखिए कि उसी यूनाइटेड किंगडम में बैठकर एक रेडिकल भारत के मुसलमानों को भारत के खिलाफ कश्मीर का नाम लेकर, मुस्लिम उम्मा का नाम लेकर भड़का रहा है। 1947 में इस्लाम के नाम पर ही भारत को तोड़ा गया था। कहा गया था कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते और सत्ता और मजहबी कट्टरता की इसी भूख ने देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। आज भी पाकिस्तानी बड़े गुमान के साथ इस बंटवारे को जायज ठहराते फिरते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भी इसे लेकर खूब ढोल पीटा था। आर्मी चीफ होकर कठमुल्लों जैसा बयान दिया था। आर्मी चीफ की वर्दी पहनकर रेडिकल मौलानाओं की तरह हिंदू मुसलमान किया था। Our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. लेकिन आसिम मुनीर के साथ साथ पाकिस्तान के लाखों रेडिकल्स इस बात को भूल जाते हैं कि जितने मौका परस्तों ने मजहब के नाम पर नए पैदा हुआ देश को अपना माना, उससे कहीं ज्यादा मुसलमानों ने भारत को अपना देश माना और यह हमारी फौज में साबित हुआ है। यहीं रहे, यहीं पले बढ़े। आज भी जो हमारे देश के ज्यादातर मुसलमान हैं वो भारत को अपना देश मानते हैं। हाँ, कुछ हैं जो प्रॉब्लम आ रही है, जिन भले ही उन्हें मजहब के नाम पर कितना भी भड़काने की कोशिश क्यों न की गई, ऐसी ही कोशिशें एक बार फिर की जा रही हैं, और वो भी ब्रिटेन से, यूनाइटेड किंगडम से। ये वही ट्वीट है। इस ट्वीट में भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की गई है। भारत के मुसलमानों को भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान का साथ देने के लिए उकसाने की कोशिश की गई है और इसके लिए इस्लाम के नाम का इस्तेमाल किया गया है। देखिए क्या लिखा है इसमें। अगर कोई भारतीय मुसलमान कश्मीर के मुद्दे पर भारत का साथ देता है तो वो उम्मा के साथ विश्वासघात करता है। अगर वह मुसलमानों पर हिंदुत्व की जीत चाहता है तो वो कुफ्र में पड़ गया है। जो कोई उनसे दोस्ती करेगा वो उन्हीं में से है और अल्लाह जालिम लोगों को रास्ता नहीं दिखाता। सूरह अल माइदा 5:51। देखा आपने, मुसलमानों को उम्मा के नाम पर भारत का विरोध करने का पाठ पढ़ाया जा रहा है, कुफ्र में पड़ने का खौफ दिखाया जा रहा है। अब भारत के जो बुद्धिजीवी मुसलमान हैं उनकी तरफ से इस प्रोपेगेंडा का क्या जवाब दिया गया, ये भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बताता हूं कि उम्मा और कुफ्र के नाम पर भारत के मुसलमानों को भड़काने वाला ये शख्स आखिर है कौन। ये पाकिस्तानी है या भारत से इसका कोई कनेक्शन है? यहीं का कोई बैठा हुआ आस्तीन का सांप है? कौन है ये? और असलियत जो है ना वो आपको हैरान करेगी।
भारतीय मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करने वाले इस रेडिकल का नाम है मोहम्मद हिजाब। अब सवाल उठता है कि क्या यह पाकिस्तानी है या इसका कोई कनेक्शन कश्मीर से, भारत से या फिर पाकिस्तान से है। हकीकत तो यह है कि मोहम्मद हिजाब का कोई संबंध ना तो पाकिस्तान से है, ना हिंदुस्तान से है, ना वो कश्मीरी है, ना उसका भारत पाकिस्तान विवाद से कोई कनेक्शन है। कनेक्शन बस इतना है कि वो एक कट्टर है, एक रेडिकल जो पूरी दुनिया में मजहब के नाम पर नफरत फैला रहा है। मोहम्मद हिजाब एक ब्रिटिश सिटीजन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो मूल रूप से भारत या पाकिस्तान का हो या उसके माँ बाप इधर के हैं। वो मूल रूप से इजिप्शियन है, यानी मिस्र का है। वो एक पब्लिक स्पीकर है, यूट्यूबर है, दावा है कि उसने कई किताबें भी लिखी हैं, लेकिन असल में वो एक नफरती है। वो इस्लाम के नाम पर नफरत फैलाता है, दूसरे धर्मों को कमतर बताकर रिलीजियस क्लैश को बढ़ावा देता है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। यूनाइटेड किंगडम के न्यूज़पेपर द टेलीग्राफ की इस खबर को देखिए। ये खबर 24 सितंबर 2022 की है। तब यूके में इजराइल के खिलाफ खूब प्रदर्शन हो रहे थे। लिसेस्टर में हुए प्रदर्शन केवल प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि वहां खूब बवाल भी हुआ था। इनफैक्ट दंगे जैसा माहौल था, और इसके लिए पुलिस ने इस्लामिस्ट प्रीचर मोहम्मद हिजाब को दोषी बताया था। पुलिस ने मोहम्मद हिजाब पर नफरत और घृणा फैलाने के आरोप लगाए थे। मोहम्मद हिजाब का विवादों से पुराना नाता रहा है। वो यूनाइटेड किंगडम में शरिया लॉ की मांग करता रहा है। वो भड़काऊ वीडियो बनाता है, मुसलमानों ही नहीं दूसरे धर्म के लोगों को भी उकसाने की कोशिशें करता रहता है। कई देशों में उसके प्रोग्राम्स पर रोक लगाई जा चुकी है। यह खबर 2 मार्च 2023 की है। तब आयरलैंड के डबलिन में ट्रिनिटी कॉलेज में उसका इवेंट होना था। इस इवेंट को वहां की मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन ने आयोजित किया था, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस का हवाला देकर इस प्रोग्राम को रद्द करवा दिया गया था। लेकिन इसमें और क्या लिखा गया था, जरा देखिए। होमोफोबिक एंड मिसगोइनिस्टिक, यानी समलैंगिकता विरोधी और महिलाओं के खिलाफ द्वेष रखने वाली। अब जरा इस खबर को देखिए। इसी साल 20 फरवरी की खबर है। मोहम्मद हिजाब के साथ 2 और मुस्लिम प्रीचर को नीदरलैंड्स के एक प्रोग्राम में शामिल होने पर रोक लगा दी गई थी। और यह सब क्यों हुआ? क्योंकि हिजाब जैसे लोग केवल और केवल सोसाइटी में नफरत फैलाते हैं, मजहबी जहर की फसल बोते हैं। तो ब्रिटेन में रहने वाला कट्टरपंथी भारत और कश्मीर को लेकर कैसे बयानबाजी कर रहा है? इजिप्ट मूल वाले इस रेडिकल का कश्मीर से क्या कनेक्शन जुड़ रहा है? दोस्तों, असल में बात यह है कि दुनिया का कोई भी इस्लामिक रेडिकल होगा, उसका कनेक्शन पाकिस्तान से जरूर होगा। हिजाब हर कट्टरपंथी के लिए एक आइडल है। वो पाकिस्तान भी आ चुका है। पिछले साल फरवरी में पाकिस्तान में उसके इवेंट्स थे। वो कई बार मलेशिया जा चुका है। उसने भगोड़े जाकिर नाइक से भी मुलाकात की है। अब आप समझ गए होंगे कि उसका पाकिस्तान और कश्मीर से क्या कनेक्शन है, क्यों वो मुसलमानों को भारत के खिलाफ भड़का रहा है। लेकिन ब्रिटेन में बैठे इस रेडिकल का पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा चल नहीं पाया, और मोहम्मद हिजाब के इस रेडिकल नकाब को भारत के मुसलमानों ने ही बेनकाब कर दिया। ऐसे ऐसे जवाब दिए कि हिजाब अपनी जुबान बंद करके बैठ गया। मोहम्मद हिजाब को सबसे करारा जवाब दिया है यूपी के यूसुफ अहमद अंसारी ने। यूसुफ राइटर हैं, पॉलिटिकल और वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने हिजाब को जो जवाब दिया है वो जरा देखिए। मैं जिस एकमात्र अधिकृत कश्मीर के बारे में जानता हूं वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है। वैसे मेरे परदादा महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान हैं, जो अपनी शहादत के 77 साल बाद भी पाक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए एक भयानक सपने की तरह हैं। उन्होंने 1948 में कश्मीर को मिस्टर जिन्ना की जातीय राष्ट्रवादी प्रोजेक्ट से मुक्त कराया था। गिलगित और बाल्टिस्तान को क्या मिला? बांग्लादेश में जातीय सफाया करने वाले, बलूचिस्तान के हत्यारे और मुहाजिरों तथा अन्य अल्पसंख्यकों को सताने वाले खुद को जितना चाहे उतना मुस्लिम कह सकते हैं, लेकिन इससे पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र नहीं बन जाता। अब यूसुफ साहब ने तो बोरी भर नमक लेकर पाकिस्तान के पुराने जख्म पर रगड़ दिया। उन्होंने भारत के एक शेर का नाम ले लिया जो आज भी पाकिस्तान के लिए किसी खौफ से कम नहीं है। यह नाम है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का। भारतीय सेना के ब्रिगेडियर उस्मान ने 1947-48 में पाकिस्तानी सेना और उसके घुसपैठियों के छक्के छुड़ा दिए थे। श्रीनगर तक घुसाई पाकिस्तानी फौज को मार मार कर मुजफ्फराबाद तक धकेल दिया। हालत यह थी कि पाकिस्तान ने ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान पर इनाम रख दिया था। वो तो पाकिस्तान की गनीमत रही कि मोहम्मद उस्मान उस जंग में शहीद हो गए, नहीं तो वो भारत के पहले मुस्लिम आर्मी चीफ भी हो सकते थे। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता है, और आज भी भारतीय सेना में उनके नाम के नारे लगाए जाते हैं। उस्मान की तलवार जो शेरा शेरा नौशेरा, जीत की पुकार जो शेरा शेरा नौशेरा,
जब देश का बंटवारा हो रहा था तो मोहम्मद अली जिन्ना ने ब्रिगेडियर उस्मान को पाकिस्तान आने का न्योता दिया था। उन्हें आर्मी में ऊंची पोस्ट देने का लालच भी किया था, लेकिन मोहम्मद उस्मान का ईमान और उनकी वतन परस्ती भारत के साथ थी। उन्होंने पाकिस्तान जाने के बजाय भारत में रहना तय किया। और सोचिए कि बंटवारे के ठीक बाद जो जंग हुई उसमें उन्होंने पाकिस्तानी फौज की ईंट से ईंट बजा दी थी। और केवल ब्रिगेडियर उस्मान ही नहीं, 1965 की जंग में पाकिस्तानी फौज पर अकेले भारी पड़ने वाले परमवीर अब्दुल हमीद को कौन भूल सकता है। 1971 की जंग में पाकिस्तानी फौजियों को धूल चटाने वाले मेजर एमएच खान भी ऐसे ही जांबाज थे। उन्होंने भी पाकिस्तान से जंग में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों मुसलमान हैं जो इसी भारत के लिए जान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हालांकि लेकिन यह भी सच्चाई है कि सैकड़ों ऐसे भी हैं जो इसके उलट भी काम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कश्मीर और पाकिस्तान के लिए भारतीय मुसलमानों को भड़काने वाले मोहम्मद हिजाब के प्रोपेगेंडा पर भारत के मुसलमानों ने कैसा तमाचा जड़ा है। जहाक तनवीर मिली क्रॉनिकल के डायरेक्टर हैं, काउंटर टेररिज्म एक्टिविस्ट हैं और प्राउड इंडियन हैं। हैदराबाद के रहने वाले तनवीर को 2023 में सऊदी अरब में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने के आरोप में पकड़ा गया था। भारत सरकार की दखल के बाद 1 साल बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। जहाक ने रेडिकल हिजाब को रिप्लाई किया है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है, जिसने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के दौरान तालिबान के खिलाफ अमेरिका को अड्डे दिए? क्या वो भी काफिर हो गए हैं? क्या जो कोई भी उनके साथ गठबंधन करता है वो उनमें से है? ये बात पाक ISI पर भी लागू होती है ना? तो फिर आपके हिसाब से वो काफिर हैं और तकनीकी तौर पर भारतीय मुसलमान कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं। असल में जहाक ने अपनी इस रिप्लाई से मोहम्मद हिजाब के साथ साथ पाकिस्तान को भी नंगा कर दिया। भाई पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमले के लिए अपने एयर बेसेस अमेरिका को दिए थे ना। अमेरिका के फाइटर प्लेन्स ने पाकिस्तानी बेसेस से उड़कर अफगानिस्तान में बम बरसाए थे ना। सैकड़ों हजारों पठानों की जान ली थी ना। क्या अफगान मुसलमान नहीं है? फिर क्यों पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने बेसेस दिए थे, अपना एयर स्पेस दिया था? असल में पाकिस्तान केवल पैसों का भूखा है, पैसों का लालची है, डॉलर्स का लालच है। उसे ना तो इस्लाम से मतलब है ना कुरान से। उसे अमेरिकी हमले में मरते हुए अफगान तब नजर नहीं आ रहे थे। अब एक और हिंदुस्तानी मुसलमान का जवाब मैं आपको दिखाता हूं। यह है उमैर अनस। उमैर सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ प्लूरल सोसाइटीज के डायरेक्टर हैं। वो इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के रिसर्च फेलो रह चुके हैं। जियोपॉलिटिक्स पर उनकी गहरी पकड़ है। तो उमैर अनस ने भी पाकिस्तान परस्त कट्टरपंथी को जबरदस्त जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है, क्या आप उनके औपनिवेशक स्वामी हैं? क्या आप भारतीय मुसलमानों से ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा विकसित, ज़्यादा साक्षर और ज़्यादा इस्लामी हैं? क्या आप कुरान के संरक्षक हैं? सिर्फ भारतीय मुसलमानों की ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश की साक्षरता दर भी अब पाकिस्तान से ज़्यादा है। हमें राजनीति कैसे करनी है, इस पर उपदेश देना बंद करें। अब एक और जवाब दिखाता हूं। यह है अमन वादूद। अमन असम कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए प्रोपेगेंडा करने वाले इस मोहम्मद हिजाब का नकाब और हिजाब सब उतार दिया है। उन्होंने लिखा है, वो चाहते हैं कि भारतीय मुसलमान एक दुष्ट राष्ट्र का साथ दें, जिसने कुछ ही दिन पहले कबूल किया था कि वो गंदा काम कर रहा है, इस्लाम के नाम पर आतंकवाद। वो चाहते हैं कि भारतीय मुसलमान उन आतंकवादियों का साथ दें जिन्होंने हाल ही में निर्दोष लोगों की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे, रणनीतिक रूप से इस्लाम और भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काने के लिए। देखिए, भारतीय मुसलमानों को भड़काने की साजिश कामयाब नहीं होने वाली है। हो सकता है कि कुछ 100,000 मुसलमान इस सोच से इससे प्रभावित हों, लेकिन भारत के वो मुसलमान जो इस साजिश को अच्छी तरह से समझते हैं, वो इसे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1947 में जब बंटवारा हो रहा था, मुसलमान सैनिकों और अफसरों को यह कहा जा रहा था कि भाई पाकिस्तान की सेना में चले जाओ क्योंकि वो इस्लाम के नाम पर देश बन रहा है और मुसलमानों के लिए देश बन रहा है। तब एक मुसलमान फौजी ने बता दिया था कि इस्लाम के नाम पर जिस देश को बनाया जा रहा है उसका भविष्य क्या है। यह भारतीय सेना के रिटायर्ड अफसर हैं। नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी में बहुत बड़ी रैंक होती है, मतलब जो आर्मी चीफ होता है उसकी रैंक जनरल होती है और उसके ठीक बाद लेफ्टिनेंट जनरल होती है। इससे आप समझ गए होंगे कि इस रैंक की कितनी अहमियत है और लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन कितनी बड़ी पोस्ट पर थे। तो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन
15वीं कोर, जिसे हम चिनार कोर के नाम से भी जानते हैं, उसके जीओसी रह चुके हैं, जो कश्मीर वैली में ऑपरेट करती है। उनके पिता थे सैयद मेहदी हसनैन, सॉरी मेजर जनरल सैयद मेहदी हसनैन। ये उन्हीं की तस्वीर है। भारतीय सेना के डेकोरेटेड ऑफिसर, वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कमीशन हुए थे 1943 में, फर्स्ट रॉयल गढ़वाल राइफल्स। तो मेजर जनरल सैयद मेहदी हसनैन ने बंटवारे के वक्त ही इस्लाम के नाम पर बने पाकिस्तान नाम के देश का फ्यूचर बता दिया था। इनके बेटे लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने मेजर गौरव आर्या के साथ एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता ने पाकिस्तान के बारे में आज से 78 साल पहले क्या भविष्यवाणी की थी। मेरे पिताजी जनरल सैयद मेहदी हसनैन उस वक्त कैप्टन जब आर्मी के अंदर आए थे तो फर्स्ट गढ़वाल राइफल्स में आए, और लाहौर के स्टेशन पे उनके एक कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मकलेन, जहां तक मुझे याद है उनका नाम, तो वहां पर लाहौर में जब इंजन बदलने के लिए रोका स्पेशल ट्रेन को, तो उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनसे पूछा बुलाकर अपने कंपार्टमेंट में कि भाई बंटवारे के अंदर आप क्या चाहेंगे, किसी मुस्लिम यूनिट के साथ, मुस्लिम रेजिमेंट के साथ पाकिस्तान आर्मी में जाने की? मैंने पिताजी सुनते रहे, फिर उन्होंने अपना जवाब दिया। उनको जवाब जो था बहुत ज़बरदस्त, वो जवाब था कि मुझे नहीं मालूम कि मेरा ख़ानदान जो है, परिवार जो है, वो क्या सोच रहा है, मैंने सोच लिया है उस देश में नहीं जाना चाहता मैं जो मजहब के ऊपर बनाया गया है, ऑन फेथ, ऑन रिलीजन, ऑन आइडियोलॉजी। जो देश ऐसे पैदा किया गया है, वो देश अभी सेलिब्रेट करेगा बहुत। जिन्ना साहब सेलिब्रेट करेंगे कि देखिए क्या उन्होंने करिश्मा पाया है, करिश्मा बिल्कुल क्या पाया है जी। पहली दफे एक एन इस्लामिक नेशन, अ फ्रेश न्यू इस्लामिक नेशन बीइंग बॉर्न लाइक दिस। मैं नहीं समझता कि ये बात चलेगी, देश चलेगा। वो देश जिसके अंदर हर जात, हर आइडियोलॉजी, हर मजहब के लिए जगह है, वो देश जो है शुरू में लगेगा हम सबको कि ये देश कैसे चलेगा, मगर वो देश चलेगा। तो मैं तो अपनी रेजिमेंट में रहना चाहता हूं, अपने पलटन में रहना चाहता हूं, अपने देश में रहना चाहता हूं। अब आप ही बताइए कि 78 साल पहले भारत के जिस मुसलमान अफसर ने इस्लाम के नाम पर बने देश में जाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, और जो भविष्यवाणी की, आज वो भविष्यवाणी सच हुई है या नहीं? आज पाकिस्तान की जो हालत है, वहां रहने वाले मुसलमानों की जो हालत है, वो पूरी दुनिया को दिख रही है कि क्या है। तो इस घटना के बारे में बताने का जो मेरा मकसद है ना, वो ये है कि मोहम्मद हिजाब जैसे नफरती लोग कितना भी कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, भारत की यूनिटी को तोड़ नहीं पाए। असल में मोहम्मद हिजाब जैसे रेडिकल्स पहलगाम के नरसंहार और धर्म पूछकर हत्या करने की वारदात का फायदा उठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसकी आड़ में भारत में मजहबी नफरत फैलाई जाए। लेकिन ऐसे रेडिकल्स ये नहीं देख रहे हैं कि आज उसी कश्मीर से इस नरसंहार के खिलाफ आवाजें भी उठ रही हैं, जो पहले नहीं उठती थी। हां, इस सच से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कश्मीर में अभी भी ऐसे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है जिन्हें पाकिस्तान से प्रेम है, जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनका फायदा है उसमें। उन्हीं की वजह से कश्मीर में ऐसे हमले हो रहे हैं। उनको तो भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस चुन चुनकर दोजख की सैर करवा रही है, और जिस तरह से मोहम्मद हिजाब को भारतीय मुसलमानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है ना, उससे इतना तो अंदाजा हो ही गया होगा मोहम्मद हिजाब को कि ये ब्रिटेन नहीं है, ये यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये पाकिस्तान या ये मलेशिया भी नहीं है, ये भारत है। और यहां उसकी ये दाल नहीं गलेगी, वहां उसका ये मजहबी वहशीपन नहीं रंग लाएगा। दोस्तों, आप क्या कहते हो इस वीडियो पर? अपनी राय दीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। आज तो भाई साहब
लोग भाई ने कितने एक मुसलमान मिनट गिना दिए। एप्रिशिएट बनता है ये पहली दफा ऐसा हुआ है। एक क्लैपिंग होनी चाहिए। तो पहली दफा हुआ कि भाई ऐसा यूट्यूबर, क्योंकि भाई अक्सर क्रिटिसाइज करते सुना है मुसलमानों को भाई। इन्होंने किया क्या है इस मुल्क के लिए? हैं? वो तो आटे में भाई नमक के उन्होंने बराबर एक शख्स कुछ का नहीं बताया किया। जो मतलब इंडिया के अंदर जो मुस्लिम हो गुजरे हैं ना। चलो शुक्र है लोग भाई ने मान तो लिया कि भाई मुस्लिम जो है वो ऐसे ऐसे देशभक्त हो गुजरे हैं और जो मुल्क के लिए खड़े भी होते हैं। और आज तारिक भी साहब, हैं। ओए भाई आज भी मुस्लिम है। तू सारी बातें छोड़ दे। मैं आज अवैसी तो नहीं है आज वो अवैसी खुदा आज की कसम नहीं। जो लफ्ज बोल रहे हैं ना अवैसी साहब बोल रहे हैं। वो तो भाई वो कह रहा था सीने पे ऐसे करके मैं हिंदुस्तानी हूँ, अगर मेरी आर्मी में कोई आंच आई या मेरे जो मारे गए हम एक एक का बदला लेंगे। तो सही कह रहा वो था। मुस्लिम नहीं है, अवैसी मुस्लिम नहीं है। नहीं मुझे बताओ। वो तो और कंट्री अरे वो तो किसी अजीब का बात है। अपना है भाई एक साहब। मिनट खूब भाई, बात ये है कि लोग सर को सारा कुछ याद आ गया 1947 से लेकर टिल टुडे तक हाँ। जो कुछ भी है जो उन्होंने मुस्लिम सारे दिखाए वो कुछ किए, वो पहले कहाँ थे? मतलब जो पहले नहीं, कुछ नहीं, थे। वो उस समय हिंदू मुस्लिम की नफरत में बह गए थे और आज जरूरत पड़ी है उनकी देशभक्ति लेकिन मैं सच तो बता लोग रही यहाँ है, पर मैं निकाल कर मैं दे और रहे हैं तारक भाई वापस। अप्रिशिएट करेंगे, कांग्रेचुलेशन कि आपने आज बताया कि खुदा इस की कंट्री कसम के लिए आलोक भाई, जितना आज- हिंदुओं ने खून बहाया उतना वहाँ के आज यकीन मुसलमानों ने भी करें, बहाया। आज से लोग बढ़कर भाई ने बढ़कर। दिल जीत लिया और एक ना दिल जीत लिया। आज ऐसे एक सच्चे हिंदुस्तानी दिखे। वो किस लिए? भाई पहली दफा इन्होंने भाई साहब हिंदू मुस्लिम के ना अपने कंट्री में नफरत जो है वो नहीं फैलाई। सही क्योंकि बात भाई Admit अक्सर किया। आपका मीडिया ये आप जिसको घसीट रहे ना कि वो कश्मीर में नफरत फैला रहा है, ओ भाई आप ये देखो कि आपके हिंदू कितनी नफरत फैला रहे हैं, आपके यूट्यूबर कितनी नफरत आपकी फैला रहे हैं, हुकूमत आपके सरकारी मीडिया जो है वो कितनी नफरत फैला रहा है, ये भी तो देखो भाई। अच्छा, मेरा एक सवाल है। अच्छा वो बोलिए अगले आप। दिन आपने देखा कि वो एक एक्टर गया था कश्मीर में हाँ और उसने कहा भाई साहब कश्मीर हमारा है, हम आएंगे, बिल्कुल ये सेफ है। दहशत उसने अच्छा किया। चेतावनी दी और उसको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये जी देखो कश्मीरियों के साथ खड़ा है, इसे तो हिंदुओं के साथ खड़ा होना चाहिए जिनकी जान गई। तो ऐसे भी लोग समझ का ही फर्क है। एक सवाल था, मैं पूरी वीडियो में एक सवाल मेरे सिर्फ ज़हन में एक ही पूछूंगा। लोग सर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान सेकुलरिज्म है, यानी कि यहाँ पे किसी भी किस्म का मजहबी भेदभाव नहीं है। भाई एक भी बात अच्छा। वो कह दे, लेकिन एक तो आप वो एक ये आईने का एक रुख दिखा रहे हैं और दूसरा रुख जो RSS की और बीजेपी जमात वो जो हिंदू मुस्लिम जो फसाद उठा रहे हैं, अब दोनों में से कौन सा रुख है जो सही करके ये दिखाना चाहते हैं, जो हम पे बाजिया कर दें? हाँ भाई पता क्या तो बाकी कोई कश्मीरी थे वो ना चल बेच रहे थे, स्टॉल लगा के ना कुछ सामान बेच रहे थे, ठीक है, और हिंदू आए और बकायदा उनको भाई साहब मुंह पे चपेड़े लगाई अच्छा, और कहा निकलो इधर से। कश्मीरी ने उनका कार्ड चेक किया और उनको भगा दिया उधर से। तो लोग साहब क्या उस नहीं ये कुछ सोशल मीडिया पे इस तरह की भाई साहब अच्छा एक मिनट चल रुको, रही है। यहाँ पर ही रुको। तो अब उस बंदे के मन में बताओ क्या चल रहा होगा जिसके तो मुंह खराब ही ना पर भाई। जिसके मुंह पर चपेड़े लगाई अरे गई, जी, कश्मीरी उसके, वाले। उसके रोजी रोटी के अड्डे को तबाह बर्बाद किया गया। अब बताओ भाई वो नफरत नहीं करेगा तो और फिर इसमें वो क्या एक और करेगा? चीज, बताएं। इसमें नफरत होनी है भाई। रोजी रोटी बाद करनी है में, नफरत। रोजी जो हमारे रोटी- साथ मिलकर रोजी जो रोटी ऐसा बाद करता में, है। तारक भाई रोजी रोटी बाद में। सबसे जो Self-respect। बड़ी चीज है कि आई एम इंडियन, मैं हिंदुस्तानी हूँ, ऐसे ही है ना। बिल्कुल। लेकिन मेरे साथ और दूसरे लोगों साथ ये मसवाती भेदभाव क्यों? इतना ही हक उसका है उतना ही हक उनका हक है, तलफी दोनों क्यों? का। भेदभाव- हक तलफी क्यों? भाई साहब ये भेदभाव बात है। जितना भेदभाव हिंदुस्तान में आज भी हो रहा है ना, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव हो रहा है, जात पात का भेदभाव। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई बारात जा रही थी छोटी जात वाले की, अच्छा। उसके ऊपर जो बड़ी जात वाले पत्थर फेंक रहे थे, ओए। घोड़ी पे आज भी नहीं चढ़ने देते, छोटी जात वालों को घोड़ी पे आज भी नहीं चढ़ने देते। 2025 में ये है पढ़े लिखे लोग। फिर हम 1400 साल पीछे रहते हैं कि ये 5000 साल पीछे रहते हैं। बहुत भाई ये ऐसे सब ही भाई, लोग होते हैं तो हिंदू मुस्लिम तो गाँव में। वो होते जो हैं ये चीजें। वो तो हिंदू मुस्लिम हो गया, जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो हो गया, वो एजेंडा सबके सामने हमें भी नजर आ रहा है। लेकिन वहाँ पे जो छोटी जाति वालों के साथ भेदभाव हो रहा, मैं तो समझता हूँ हिंदू मुस्लिम से भी ज्यादा खतरनाक है। ओ भाई ये तो फिर है, ये तो पॉलिटिकल एजेंडा मान लेते हैं। वो तो हमारे यहाँ तो कसम से मजे ही बड़े हैं भाई।
नमाज की सफ में खड़े हैं, वजीर आजम भी वो खड़ा क्या है शेर और है? एक चपड़ासी भी खड़ा है, उसकी वजीर आजम की जुर्रत नहीं कि उसको कहे कि तू भाई पिछली सफ में चला जा। भाई मैंने आज ही एक वीडियो जरूरत देखी, नहीं है। आज ही एक वीडियो देखी, होती है ना शादी होती है तो वो मंदिर में जा करते हैं, छोटी जात वाले थे उनको मंदिर में नहीं जाने दिया। अब मैं क्या बोलूं भाई इस अब तरह इसको से क्या आज कहें? के बताएं, मुझसे आप- तो- आप खुद मुझसे तो बताएं, एक्सप्लेन नहीं क्या होगा। कहें? भाई आप या बोलिए। बाकी भाई नफरत की बात करें भाई, ये मैं कहता हूं, यही इससे बड़ी नफरत जो भाई साहब उन मुसलमानों ने भाई साहब जवाब दिए ना उस हिजाब वाले को, वो जो वो मोहम्मद बहुत हिजाब, अच्छा किया उन्होंने। वो भाई साहब उन्होंने बहुत साबित अच्छा किया किया। भाई साहब हमारे जो है जो रिश्ता हम है अपने वो हमारे कंट्री के लिए हिंदुस्तान के मुखलिस साथ हैं लॉयल भाई है। साहब। जी बिल्कुल। और भाई लेकिन जो कुछ ऐसे मुस्लिम उम्मा अपनी जगह पर है, घर कुछ अपनी ऐसे- जगह पर यार है। पाकिस्तान के साथ कितनी दफा जंगे हुई, कितने मुसलमान भाई साहब फ्रंट पे आते हैं, फ्रंट पे खड़े होते हैं। मैं अगले दिन एक ये वीडियो आज भी देख रहा जंग था। चल रही है, आज भी खुदा की कसम फ्रंट पे खड़े होंगे। हाँ। यूपी की एक वीडियो देख रहा था कि वहाँ के थे ना कोई बड़े बड़े थे, जिम्मेदार थे या जो भी थे, जागीरदार थे, तो उनका ना घर के, या अक्सर आपने देखा जब बड़े बड़े घर होते हैं तो उनकी सीढ़ियाँ भी स्टेप बाय स्टेप ऊंची होती हैं। वहाँ से छोटी छोटी जात वाले गुजरे तो अपने चप्पलें या जूते हाथ में तो सर नीचे झुका कर, वो तो हिंदू मुस्लिम से भी ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट, उनके पल्ले ही कुछ नहीं रहा, तो सर झुका के गुजर रहे थे उस हवेली के सामने से। आपको पता है हमने एक वीडियो की थी, पाकिस्तान में कुछ हिंदू फैमिली रहती है कि पंजाब में या पता नहीं कहीं पर है, अच्छा उनमें उनके साथ भेदभाव था कि वो उनके बर्तन अलग रखे गए। हाँ, नहीं, यार खान वो था। हिंदू मुस्लिम है और उनके बर्तन अलग, हमें गुस्सा कसम से लगा। हो रहा था, याद आ गया। लेकिन वो कटिंग हिंदू उसने हो बोला के- उसकी हम कटिंग भी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, और वो हिंदू हो के भाई हिंदुओं से इतनी नफरत है भाई साहब, ये हकीकत बात छोड़ है। दे फिर किसी हिंदू भाई को मुस्लिम ये को। लगे ना भाई ये सब प्रॉब्लम भाई, अक्सर इस भाई चीज लिखते को- हैं ये चीज कि मान भाई लेते ये जो तारक है ये रिएक्शन वाले भाई साहब मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। भाई साहब ये हकीकत है, मैं वीडियो दिखा सकता इन चीज़ों को। बाकी जो हिंदुस्तान के मुस्लिम है भाई साहब हिंदुस्तान के साथ लॉयल है, लेकिन मुद्दा ये है कि भाई आपकी सरकार, आपका मीडिया, आपके जो कट्टरपंथी वाले लोग हैं वो उनको दबाते ही इतना है, सबसे इतना बड़ी दबाते हैं खराबी- कि कहीं ना कहीं तो भाई वो दीवार के साथ लग जाते हैं, कहीं ना कहीं तो रिएक्शन यकीन माने सबसे बड़ी खराबी करी हुकूमत रही है। और भाई आपका उनसे मीडिया एतमाद ही उनसे एतमाद ही छीन रही है सिर्फ कि अपने आप वोट हिंदुस्तानी बैंक हो, के लिए। उनसे एतमाद ही छीन रही है कि आप ये हिंदुस्तानी हो। साथ ये तो, ऐसा लेकिन सलूक नहीं, होगा तो फिर वो क्या असल में करेंगे? पता है कि सबसे बड़ी आग लगाता है मीडिया। और खुदा की कसम आज भाई साहब आलोक भाई ने दिल जीत लिया और यूनिटी की बात की। मैं अक्सर इधर बैठ के कहता हूँ भाई साहब चलो कम से कम मोहम्मद हिजाब को ये जवाबी कार्रवाई करते हुए, उसको जवाब देते हुए, उसको नीचा दिखाते हुए कम से कम मुसलमानों का पलड़ा आज उन्होंने ऊंचा तो किया ना भाई। यूनिटी की बात उनकी तो- कुर्बानियों भाई को तो मुसलमानों ने दिखाया ना। कुर्बानियां दी भी हैं, बिल्कुल नहीं दी हैं, इसमें तो कोई दो तो राय यार है ही उसकी नहीं। कंट्री के वो शख्स है जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उनका नाम क्यों ना बोले भाई। और भाई नहीं पहले मैं- कभी तो नहीं ऐसा हुआ। मुसलमानों की पहले तो हमसे सवाल तो पूछा भाई वो जाता कभी था नहीं भूलेंगे, कि अब बताओ तो अब्दुल तुम कलाम को भी लोगों ने भूलेंगे। किया क्या है, मुसलमानों ने इस कंट्री को हाँ, किया क्या वो है? नहीं भाई बड़ा कुछ दिए हैं, अब्दुल कलाम जैसे भी बड़े बड़े नाम इंडिया में गुजरे, इससे बड़े बड़े नाम लोग गुजरे। सर ने जितने बंदों का जिक्र किया वो आर्मी के टॉप रैंक पे थे जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हर मुआज पे जंग लड़ी इंडिया की तरफ से, ऐसा ऐसी ही बात है। है। और इन्होंने पाकिस्तान को पीछे धकेला भी है। और हाँ बाकी भी और बात रिसेंट तौर पे भी इंडिया में जो इंडियन एक्टर्स हो गए, इंडियन क्रिकेट टीम में हो गए, जो कुछ भी हैं उनके भी इंडियन है। मैं एक बात करूँ जो इंडियन मुस्लिम है वो भी जो आप पीक पे में वो भी इंडियन मुस्लिम ही है। अच्छा एक और भी बात है भाई कि हर कम्युनिटी में, हर मजहब में, हर कंट्री में अच्छे बुरे लोग होते हैं। अच्छे मुस्लिम भी हैं, गंदे भी बहुत हैं, ऐसा नहीं कि गंदे हाँ, नहीं हैं, सारे अच्छे नहीं खराबियां भी हैं। और हिंदुओं में भी सेम चीजें पाई जाती हैं, दूसरी कम्युनिटी में पाई जाती हैं। ऐसे ही है। लेकिन मुद्दा यह है कि भाई अगर कोई मुस्लिम गलत काम करता है तो उसको भाई साहब गद्दार, दहशतगर्द बना दिया जाता है। अगर सेम जो एक्शन है वो हिंदू करता है तो उसको छुपा दिया जाता है। चाहे वो ये कंट्री जो के है ना, कितने कितने ये बड़े बड़े राज राज वो बेच दे। कई हिंदू हैं जो बड़े बड़े जिन्होंने राज बेचे हैं पाकिस्तान को। कहाँ पी कोई गए भाई उस मामले में? मेन स्ट्रीम मीडिया चुप है, किसी ने चू नहीं चू नहीं निकल गया दी बात, सही एक बात है। रेडिकल जो मुस्लिम है ना
होते भी हैं कि इंडिया में भी इंडिया हैं, में हम उसमें इस एक बात और से चीज disagree नहीं कर रहे हैं। ऐसे मैं एक वीडियो देख रहा था, एक अगर कोई रेडिकल मुस्लिम या कुछ ऐसा काम करे तो उसका जो मलबा सारी कम्युनिटी पे डालते हैं। नहीं, नहीं, हाँ, गलत हाँ, बात होता है, ऐसे ही है। बहुत डालते हैं। अच्छा बहुत भाई, डालते हैं। बात ये है कि और भाई- वही अगर कोई हिंदू वगैरह करे, वो इस तरह स्कूल में था एक हिंदू, उसने ये स्कूल के ना बच्चों के साथ बदतमीजी की, स्कूल की दीवार पे पेशाब किया। तो अब मैं सोच रहा था, वो उसने लिखा हुआ था कि बेचारा ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, तक वो ठीक लग रहा था। जैसे हमने एक ITT बाबा वाली ने बात की, बात करने का ये मकसद है, अगर एक मुस्लिम ऐसी बात करे तो सारी कम्युनिटी रेडिकलाइज, अगर एक हिंदू या कोई और कम्युनिटी का बंदा बात करे तो वो कहेंगे भी ये ज़हनी मरीज है, ये ठीक नहीं है। यार होता है, ये सारी चीजें चलती रहती है। हाँ बाकी जी। भाई बात ये कि कम्युनिटी में दोनों में अच्छे बुरे लोग होते ऐसे ही है। लेकिन भाई मैं ये कहना चाहता था कि भाई ऐसी पार्टी को, ऐसे मीडिया को सपोर्ट करना चाहिए जो यूनिटी की बात करे, बिल्कुल अकट की बात करें, देश को तोड़ने की बात ना करें। अगर दो मेजर कम्युनिटी देखा जाए तो हिंदुस्तान में दो बड़ी कम्युनिटीज है, पहले नंबर पे हिंदू है, दूसरे नंबर पे मुस्लिम, बड़ी कम्युनिटी। बिल्कुल। अगर इनमें क्लैशेस हो जाएं ओए होए होए। तो भाई साफ जा रहा है कि भाई साथ वाले ने तो फायदा उठाना ही है। तारिक अब भाई- पाकिस्तान ने तो फायदा उठाना है कि अगर हिंदू मुस्लिम होता है क्योंकि वो खुद रास्ता दे रहे दे रहे हैं। हैं। अगर जो आज देखा जाए बजरंग दल वाले हो गए, गौ रक्षक वाले दल वाले हो गए, वो जी क्या करते हैं, मुसलमानों को मारते हैं। तो भाई पाकिस्तानी तो फिर उनको भाई ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं ना, कहीं होते हैं सही भाई साहब बात उनके है। सोचते। लेकिन ये चीजें गलत है भाई साहब, आपका मजहब अपना है, हमारा अपना है, फॉलो करो भाई साहब, जो मर्जी करो। जहाँ पर देश की बात होती है वहां पर भाई साहब अच्छा, इकट्ठे हो। हमें चारों को बैठी ये चीज नजर आ रही है, सिर्फ एक पिलाब जो हमें भी पता है कि अगर लोग इकट्ठे होंगे, मैं चीज ये मानता हूँ, वही लोग इकट्ठे होंगे तो कंट्री मजबूत और मुतहद होगी, सिंपल फार्मूला। तो उसकी मीडिया को ये चीजें नजर नहीं आती। ये बात नहीं है, मीडिया तो अपनी रोटियां सेक रहा पागल तो है। निकल रही। मीडिया तो अपनी मैं रोटियां तुझे सेक हर रहा है। रोज ये लफ्ज हर वीडियो में कहता हूँ, मीडिया ये बातें ना उछाले तो कौन उछालेगा। मेन जो चीज होता है ना भाई साहब, ये सियासतदान सारा गंदा खेल खेलते हैं, डर्टी पॉलिटिक्स, इसलिए कि उनको चाहिए वोट, और वो कर रहे हैं टारगेट क्या कि वो एक नफरत पहले पैदा की, हिंदू मुस्लिम की नफरत पैदा की, और फिर मुस्लिम को थोड़ा सा दबाया, यही वो बात और है। हिंदू क्या होते हैं वो जी हो जाते हैं खुश, तीसरी आंख पे मारना, तीसरी आंख तो पे वोट मारने हो गए वाली बात। पक्के। वो जी वोट जो पक्के, ये जी हमें बचा रहे हैं। ऐसे। अब ये नहीं पता कि भाई बेरोजगार उनका भी बेटा बैठा है, वो नहीं देखना। चलो जी सही है भाई, बाकी अच्छी बात लगी है लोग भाई की कसम से दिल जीत लिया। आज और आज तो भाई प्यार आ किसी रहा भी है कंट्री भाई में पर, जो यकीन जो मानिए। होती है ना ताकत एकता से ही होती है। अगर अंदर से ही बंदा टूट जाए तो फिर वो बाहर वालों से क्या लड़ेगा। तो आज अगर अंदर से गद्दारी होना शुरू, जितनी बड़ी कम्युनिटी, खुदा ना करता कभी ऐसा हो, आज अंदर से दंगे होना शुरू हो जाए, इतनी बड़ी कम्युनिटी है, दो जगह जगह पे दंगे हो, लड़ाई झगड़े हो, ना इन्वेस्टमेंट आएगी ना कुछ होना, सही बात है। उनकी हालात खराब खराब हो हो गई। जाने, आग लग जानी, जिस तरह मणिपुर में लगी हुई है आज तक भी। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।